विधानसभा चुनाव से पहले अशोक गहलोत बड़ा दांव खेलते दिखाई दे रहे हैं। ये दांव चल गया तो बहुत मुमकिन है उनकी दोनों उम्मीदें यानी रिपीट करने की उम्मीद और मुख्यमंत्री के तौर पर उनका चेहरा रखने की उम्मीद शायद पूरी हो जाए। लेकिन देखना होगा कि आला कमान और राजस्थान की जनता उनके इस कदम को कैसे लेती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान विधानसभा में 19 नए जिले बनाए जाने की घोषणा की है। प्रदेश में 19 नए जिलों के साथ ही 50 जिले होंगे। इन नए जिलों और जरूरतों की आपूर्ति के लिए 2000 करोड़ के बजट का भी प्रावधान घोषित किया गया है, जिसके बाद कांग्रेस के कई विधायक खुश नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए कि इनकी मांगें पूरी हो गई हैं। इधर जिलों की घोषणा के बाद राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी खुशी जताई है। राजस्थान सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए सचिन पायलट ने ट्वीट कर कहा, आज प्रदेश में 19 नए जिलों और 3 नए संभागों की घोषणा की गई है। मैं इन जिलों और संभागों के समस्त लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। मुझे उम्मीद है इससे प्रदेश के विकास को नई गति और दिशा मिलेगी। वहीं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया ने 19 नए जिले बनाने पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया है। वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए कांग्रेस सरकार ने नए जिले बनाने की प्रक्रिया में कई तथ्यों को नजरअंदाज किया है। राजे ने कहा कि कांग्रेस सरकार की नई घोषणाएं अपने व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करने का प्रयास भर है। इस कोशिश में उन्होंने राजस्थान के पूरे आर्थिक तंत्र को दांव पर लगा दिया है। इसका खमियाजा आने वाले वर्षों में प्रदेश और प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ेगा। वसुंधरा राजे सिंधिया ने यह भी कहा है कि नए जिले बनाए जाने की प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअंदाज किया गया। इस कारण नए जिले बनने से होने वाली सुगमता के बजाय जनता को प्रशासनिक जटिलताओं का सामना करना पड़ेगा। प्रदेश के चिंताजनक राजकोषीय संकेतकों को मुख्यमंत्री जी ने ताक पर रखकर बजट का राजनीतिकरण करने का प्रयास किया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सचिन पायलट ने इसकी तारीफ की है। उन्होंने अपने ट्वीट में सीएम गहलोत का हालांकि नाम नहीं लिया है। सचिन पायलट ने अपने इस ट्वीट में कहीं भी सीएम गहलोत को मेंशन नहीं किया। ऐसे में राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से पहले कांग्रेस के अंतर्द्वंद यानी गहलोत बनाम पायलट के मद्देनजर भी इस ट्वीट को देखा जा सकता है। सचिन पायलट ने बिना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम लिए राजस्थान की जनता को बधाई दी और नए जिलों द्वारा राज्य के विकास को नई गति देने की बात कही। आपको बता दें, राजस्थान की सियासत में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच ये जो तनातनी चल रही है ये खत्म नहीं होगी। सचिन पायलट तो एक तरीके से अल्टीमेटम तक दे चुके हैं। दोनों नेताओं को मानने वाले लोगों के अपने अपने धड़े हैं। एक धड़ा चाहता है कि 2023 में अगर कांग्रेस की सरकार बने तो मुख्यमंत्री गहलोत ही रहे। दूसरा धड़ा इस कुर्सी पर बैठने के लिए सचिन पायलट का समर्थन करता है। शीर्ष नेतृत्व की भी ऐसी कुछ मंशा थी लेकिन चल नहीं पाई। ऐसे में अशोक गहलोत का ये कदम और सचिन पायलट का इसे प्रदेश के विकास में बेहतर बताया जाना राजस्थान कांग्रेस के लिए सुखद नजर आता है कि किसी मौके पर तो सचिन पायलट को भी अशोक गहलोत की किसी बात का समर्थन करना पड़ा है। 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद शुरू हुई गहलोत पायलट के बीच की सियासी लड़ाई कई बार सामने आती रही है। सचिन पायलट को 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद राजस्थान कांग्रेस कमेटी के एक सफल प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर देखा जा रहा था। चर्चा यह भी थी कि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देश में सबसे ज्यादा जिलों वाला तीसरा बड़ा राज्य अब राजस्थान बन गया। सीएम अशोक गहलोत की ओर से विधानसभा में 19 नए जिलों की घोषणा के बाद राजस्थान में 50 जिले हो जाएंगे। इससे राजस्थान देश में तीसरे नंबर पर सर्वाधिक जिलों वाले राज्य के तौर पर आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 75, मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं। राजस्थान भूभाग के दृष्टिकोण से देश में सबसे बड़ा राज्य है, जो कि नंबर 1 पर लैंड एरिया में आता है। लेकिन अगर जिलों की संख्या के लिहाज से देखें तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद आता है। मध्य प्रदेश पहले बड़ा राज्य होता था, छत्तीसगढ़ बाद में अलग हो गया। राजस्थान जो है अब वो क्षेत्रफल के लिहाज से बड़ा है, लेकिन अब यहाँ 50 जिले होंगे और इसे एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। एन चुनाव के पहले उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है। देखना होगा इसका कितना असर राजस्थान की जनता पर पड़ता है और क्या कांग्रेस जो रिपीट का सपना देख रही है वो पूरा हो पाता है। यदि ऐसा होता है तो अशोक गहलोत को इसका श्रेय जाएगा या सचिन पायलट नए चेहरे के तौर पर सामने आएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के सामने भी सवाल है और राजस्थान जनता के सामने भी सवाल है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक